22 अप्रैल 2025 तारीख इतिहास के पन्नों पर एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत इलाके पहलगाम में उस दिन आतंकवाद ने एक बार फिर अपना क्रूर चेहरा दिखाया। 26 बेगुनाह जिंदगियां, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक शामिल थे, आतंक की भेंट चढ़ गए। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो इस घटना की बर्बरता को और बढ़ा देता है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे पूरा इलाका दहशत में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पता चलता है कि हमलावरों ने चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने तो यह भी दावा किया कि हमलावरों ने गोली मारने से पहले लोगों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी। यह घटना न केवल मानवता को शर्मसार करने वाली है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के लिए एक बड़ा झटका है। जैसे ही इस घटना की खबर फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि टीआरएफ पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा है। लश्कर का इतिहास भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने का रहा है, जिसमें 2008 का मुंबई हमला भी शामिल है। टीआरएफ का उदय हाल के वर्षों में हुआ है और माना जाता है कि यह लश्कर की नई रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह कश्मीर में अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नए नए नामों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान अपनी करतूतों से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव से भी बचने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सीमा पार आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या भी घटा दी है। ये कदम दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने के लिए दृढ़ है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद अपनी सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना ने 24 अप्रैल को आक्रमण नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। आक्रमण अभियान का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की युद्धक तैयारियों को परखना और उसे और मजबूत बनाना है। इस अभ्यास में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, लेजर गाइडेड बम और अन्य आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। यह अभ्यास पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने हमेशा की तरह अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के दावों को खारिज कर चुका है। पाकिस्तान ने भारत के कदमों को उकसाने वाला करार दिया है और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया भारत विरोधी प्रचार में जुटा हुआ है और युद्ध की आशंका जता रहा है। हालांकि यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरह के सैन्य टकराव का जोखिम नहीं उठा सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गर्त में है और उसकी सेना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बुरी तरह फंसी हुई है। पहलगाम हमले के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और चीन सहित कई देशों ने इस घटना की निंदा की है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। यह भी चिंता जताई जा रही है कि पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने के लिए आतंकवाद का सहारा ले सकता है। यह घटना इस बात का सबूत है कि आतंकवाद आज भी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच शांति न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।